वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ। नाजरीन, ये जो हमारी हुकूमत है पाकिस्तान की, ये पाकिस्तानियों का खून चूसने के लिए कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती। जब भी इनको मौका मिलता है ये पाकिस्तानियों का खून निचोड़ने के लिए बैठे होते हैं। ये हमेशा नई बरीक वारदात तलाश करने का कोई ना कोई रास्ता देख रहे होते हैं कि हमने कैसे बरीक वारदात डाल के पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म करना है। दूसरी साइड पे जो ईरान है, उसकी बहुत बड़ी जीत एक के सामने आई है, जिसका ऐलान ट्रंप ने खुद किया है। ये जो जंग चली थी, इसके पीछे जो वजूहात थी, अब ट्रंप की वो वजूहात किधर हैं? लेकिन इस जंग को जो जीता है वो ईरान ने जीता है। अभी किस तरह मैं आपके सामने रखता हूं कि सबसे पहले जब ईरान के ऊपर अटैक्स हो रहे थे लगातार, ईरान ने जवाब दिया और अमेरिका को बैकफुट पे जाना पड़ा। उसके बाद अमेरिका आता है, कुछ दिन की जंग बंदी करवाता है पाकिस्तान अंदर। अमेरिका आके जो अपना हरमज है उसको ब्लॉकेड कर देता है। ब्लॉकेड का मतलब ये होता है कि सारी नाकाबंदी कर देता है, ना सामने से कोई गुजर सकता है ना बैक से। दोनों साइडों से अमेरिकी अपने जो बड़े जहाज हैं वो लेके आ जाता है और जो भी जहाज गुजरने लगता है उसको वहां पे रोक लेता है। कोई भी तिजारत वहां से नहीं हो पाती। मतलब जो वो मैदानी जंग लड़ रहा था, मिसाइलों के साथ लड़ रहा था, फिर उसने आके मुआशी तौर पे ईरान को तंग करने के लिए वहां पे ब्लॉकेड लगा दी। ईरान ने कहा कि हम तो यहाँ पे आराम से सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन ऐसा ऐसा जो दूसरे ममालिक हैं उनकी तरफ से प्रेशर आना शुरू हो गया कि आप यहाँ से ब्लॉकेड खत्म करें। जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे, हमने आपको पहले भी बताया कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो इस जंग में फंस चुका है। उसका ये मकसद था कि मैं किसी न किसी तरह ऐसा ऐसा यहाँ से निकलूं। वो उसने इतनी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा कर दी है कि अब लोग इसकी तरफ फोकस ही नहीं कर रहे। वो यही समझ रहे हैं कि बस अब जंग खत्म हो गई है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपनी फेस सेविंग इस तरह ले रहा है कि जो भी फैसला होता है उसका ऐलान वो खुद करता है और अंदर आके थोड़ी सी शुरली छोड़ देता है कि देखें इसका फैसला तो मैं करने वाला हूँ। लेकिन ईरान की ये जीत हुई है कि ईरान ने कहा है कि सबसे पहले 30 दिनों के अंदर अंदर जो एक इनकी बात होनी है उससे पहले ये ब्लॉकेड खत्म करेगा जो इसने कर रखी है अपना हरमस की। उसके बाद मजीद हम लोग बातचीत करेंगे। अब इसने खुद जो डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लॉकेड खत्म की है उसका मैं आपके सामने रखता हूँ कि उसने क्या बात की है। लेकिन इसमें भी कुछ खबरें हैं, वो भी आपको जरा बरीक बीनी से मैं बताता हूँ कि इसमें ट्रंप भी क्या बरीक वारदात खेलता है हमारे हुक्मरानों की तरह। उसमें ट्रंप कहते हैं कि डोनाल्ड ईरान को राजी होना पड़ेगा कि वो कभी भी एटम बम नहीं बनाएगा या वो एटम बम हासिल नहीं कर सकेगा, जिसके पीछे वो बार बार लगा हुआ है कि यूरेनियम खत्म करे, यूरेनियम खत्म करे, अदरवाइज हम लोग यहाँ पे अपनी जंग जारी रखेंगे। लेकिन ट्रंप कभी भी जंग जारी अब नहीं रखेगा। वो ऐसा ऐसा इस चीज को खत्म करेगा और खुद ही बताएगा कि ये जंग मैंने खत्म कर दी है। मजीद उसने कहा कि हमने अपने हरमस को खोल दिया है, बगैर किसी टूल के खोली जाएगी। उसका ये कहना है कि यहाँ से जो भी जहाज गुजरेगा वो टूल टैक्स नहीं देगा। लेकिन अमान और ईरान ये दोनों कहते हैं कि जो भी यहाँ से गुजरेगा वो हमें टूल टैक्स दे के गुजरेगा, हमारी शराइत पे गुजरेगा। अब इसको देखो उसने कितना कंफ्यूज कर दी है कि ईरानी कहते हैं कि हमारे टूल टैक्स के अलावा यहाँ से कोई गुजरेगा नहीं, लेकिन ट्रंप कह रहा है कि जो भी यहाँ से गुजरेगा वो बगैर टूल के गुजरेगा और अपनी जो नाकाबंदी है वो खत्म कर रहे हैं। और दोनों साइडों से अगर कोई बरूदी सुरंगें हैं तो वो खत्म कर दी जाएंगी। ईरान ने जो बरूदी सुरंगें बिछाई हुई थी, माइंस उसने बिछाई हुई हैं। उसने कहा है कि अब ईरान का ये काम है, वो इस बरूदी सुरंगें को खत्म करेगा और यहाँ से जो आमदोरफ्त है जहाज़ों की वो होने दी जाएगी। मजीद उसने कहा कि जो अमेरिकी बैरिया है वो पहले ही सुरंगें तबाह कर चुकी है। अमेरिकी बैरिया की वो बहुत तारीफ करता रहता है अपनी, लेकिन ईरान ने कहा है कि हमें पता है कि हमने माइंस का बिछा रखी हैं और हम ही उनको साफ कर सकते हैं। उन माइंस के बारे में ईरान ने कहा था कि हम साफ कर देंगे जब ये वाली नाकाबंदी खत्म होगी। अब ये ऐसा ऐसा इस चीज को जंग खत्म करने की तरफ लेके जाएंगे, जो कि अच्छी चीज है। बाकी ईरान हटाएगा जो बरूदी सुरंगें हैं, नाकाबंदी की वजह से जो वहां पे जहाज रुके हुए थे इतने दिनों से वो अब वापस जा सकते हैं। ये ईरान की बड़ी जीत है कि उसने अपनी शर्त के ऊपर नाकाबंदी भी खत्म करवाई है और जो वहां से जहाज गुजरने हैं वो कह रहे हैं कि हम टूल टैक्स लेंगे। ओमान और ईरान की एक मुश्तरका तौर पे इलामिया भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि हम टूल टैक्स के बगैर
यहाँ पे किसी को नहीं गुजरने देंगे। अच्छा, ये वाली जब सारी बातें चल रही थी, अब इनको पता था जो हमारे वाले हुक्मरान है कि ये आज ये वाली बात होनी है, तो इन्होंने क्या ब्रेक वारदात खेली है कि इन्होंने जानबूझ के 5 से 6 घंटे पहले ऑयल की प्राइसेस कम कर दी हैं। अब जब ये वाला काम होना था, नाकाबंदी खत्म होनी थी, तो ऑयल की प्राइसेस एकदम से और नीचे चली गई। समझ लग रही है ना कि ऑयल की प्राइसेस जैसे ही नीचे जाती हैं तो यहाँ पे इन लोगों को कम करनी पड़नी थी कीमतें, लेकिन इन्होंने पहले ऐलान कर दिया कि हमने इतने रुपए कीमतें कम कर दी हैं, ताकि जो अब आगे पेट्रोल या डीजल इन्होंने खरीदना है वो कम खरीदना है, लेकिन अवाम के लिए इन्होंने पहले फिक्स कर दी है। इतना ये ब्रेक वारदात अवाम के साथ जुल्म करने के लिए बैठे होते हैं ये हमारे वाले जो हुक्मरान है। अल्लाह इनको हिदायत दे कि बस इनका अल्लाह ही हाफिज है। मजीद जो उसके अलावा इसमें एक अहम खबर थी कि ट्रंप बार बार इसको नथी कर रहा होता है यूरेनियम के साथ। अब यूरेनियम के हवाले से जो उसका बहुत बड़ा दावा सामने आया है ट्रंप का, वो कहता है कि अमेरिका और चीन ये ममालिक मिलकर जो बैनुल-अक़वामी IAEA है जो जोरी चीज़ों को देखती है, उसके साथ मिलकर ये दोनों ममालिक ईरान के अंदर ही जो यूरेनियम इन्होंने पहले एक B2 बम्बार आए थे इनके 11 माह पहले, कि वो कहते हैं कि उसमें हमने उसका मलबा बना दिया था, अब उस मलबे से निकालेंगे, ये दोनों मुल्क मिलके निकालेंगे और जो इंटरनेशनल एजेंसी है उसके साथ मिलके, और ईरान के अंदर ही उसको तबाह कर दिया जाएगा जो इन्होंने ऑलरेडी बना रखी है, यूरेनियम अफज़ूदगी 90% कर रखी है, जिसका वही IAEA जो कहती है कि ईरान अगर चाहे तो उससे 10 एटमी वार हेड बना सकता है। उसको अब ख़त्म करने के लिए उसने साथ अमेरिका और चीन, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन था उसमें उसने राज़ी हुआ कि देखिए हम मिलके इस चीज़ को निकाल लेंगे। फिर आसिम मुनीर साहब डायरेक्ट यहाँ से ईरान से वो जाते हैं चाइना में, और वहाँ पे जाके जो बातचीत होती है उसके बाद ये डोनाल्ड ट्रंप सामने बात लेके आता है। और मजीद उसने कहा कि जो हमारे अहम नुकात हैं बुनियादी, उसके ऊपर हमारी बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक किसी पैसों के लेन देन पर बातचीत नहीं हुई। लेकिन जब ईरान वाली साइड पे आते हैं, ईरान का जो मीडिया बताता है या ईरान के जो ओहदेदार हैं वो कहते हैं कि जब तक हमारे 12 अरब डॉलर फौरी तौर पे रिलीज नहीं किए जाएंगे तब तक हम किसी टेबल टॉक पे मजीद आगे नहीं बैठेंगे। अब ये वाले भी रिलीज करेगा डोनाल्ड ट्रंप जो है, ये इसने रिलीज करवाने किससे? कतर से। ये आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि ये कतर से रिलीज होंगे और डोनाल्ड ट्रंप फिर अगली बातचीत की तरफ जाएगा यूरेनियम के ऊपर। ये वाली सारी चीजें जो हैं ये ऐसा ऐसा डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को नॉर्मलाइज कर रहा है, अपने वोटर्स बचा रहे हैं कि देखिए मैं तो जंग जीत के आया हूँ। जंग कोई नहीं जीता, जो हकीकत है वो उसने अपने हरमस भी अपने हाथ से गंवा दिया है, जो मतलब कि वहाँ पे आराम से गुजरते थे सारे लोग, वो अब नहीं गुजर सकते। और मजीद जो वहाँ पे उसके बाद ईरान की जो भी एक ताकत थी वो भी सारे दुनिया के सामने आई है। उसके अलावा उसने अपना जो सुपर पावर के स्टेटस था उसको भी नुकसान पहुंचाया है। तो ये सारी चीजें जो ऐसा ऐसा थी वो ईरान ने अब सामने लेके आनी शुरू कर दी। एक और जो इसके है फारस एजेंसी, वो यही दावा कर रही है कि ईरान भी ये कहता है कि हमारे 12 अरब डॉलर जारी किए जाए और दूसरी जो शर्त है लबनान जंग बंदी वो भी की जाए, उसके बाद हम मजीद बातचीत करेंगे। अब एक और एग्रीमेंट के बारे में न्यूयॉर्क टाइम बात कर रहा है कि जो इनकी बातचीत हुई है उसमें उन्होंने ये वाली एक रखी है ऑफर ईरान के सामने कि आप 300 अरब डॉलर ले लें, 300 बिलियन डॉलर, और आप पीस एग्रीमेंट पे साइन कर दें। मतलब कि वो मुआशी तौर पे उसे कहते हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे और पीस एक एग्रीमेंट, शायद हमें लगता है कि वो बोर्ड ऑफ पीस जो है उसके ऊपर की वो बात कर रहे हो, लेकिन अभी तक इसकी कन्फ्यूजन है, क्लियर चीज़ें नहीं आई, तो लिहाजा हम इसलिए आपको वो क्लियर कंफर्म चीज़ें आपके सामने नहीं रख रहे। और डोनाल्ड ट्रंप की जानबूझ के कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इससे पहले वो कह रहा था कि मैं सिचुएशन रूम में जा रहा हूँ, वहाँ पे हमारी मीटिंग होने लगी है, लेकिन उस मीटिंग का कोई नतीजा सामने नहीं आया है कि उस मीटिंग में क्या तय पाया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। अब मैं जरा पाकिस्तान की जो वारदात खेली है वो मैंने आपके सामने रखी है, लेकिन जो वारदात खेली जा रही है गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में, उसमें यह हो रहा है कि वहां पे जो इलेक्शन करवाने के लिए इन्होंने अरबों डॉलर अरबों रुपए झोंके हैं वहां पे कि हम इलेक्शन करवाने लगे हैं। तो लेकिन जब दूसरी पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको वहां पे कंपेन करने की इजाजत ही नहीं है।
अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, जब आप लोगों ने अवाम के ऊपर इतना जुल्म करना है, अवाम के टैक्स के पैसों से आपने करवाना है जाके वहाँ पे इलेक्शन, तो अवाम को आप हक क्यों नहीं दे रहे कि वो अपनी मर्जी के हुक्मरान चुने? वही हुक्मरान जो पहले वहां पे करप्शन करके बैठे हैं, अवाम को जलील करके रखे हुए है, बार बार फिर आप कहते हैं कि उन्हें ही सिलेक्ट करें, और आपने फॉर्म 47 ही उन्हें ही देने हैं, या कोई आपने और तरीके निकालना है कि कभी वोटर्स को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे फेंकना है, तो बेहतर है आप इलेक्शन करवाई ना। जिस तरह आपने पहले एक पंजाब में नाम निहाद निगरान हुकूमत बना के उसको आपने पूरा 1 साल लंबा खींचा था, तो अभी भी आप वही काम कर लें कि आप इसको और लंबा खींच लिया करें, अवाम के अरबों रुपए न लगाया करें, अवाम को यही सब्सिडी दे लिया करें जो आप लोगों ने यहाँ पे, या कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ ना कुछ कारखाने लगा लें। लेकिन नहीं, आपने एक ड्रामा भी दिखाना है दुनिया को कि देखें हमारे पास तो जमहूरियत है, हम तो यहाँ पे इलेक्शन के साथ काम आगे चलाते हैं, लेकिन अवाम के ऊपर जुल्म भी करने हैं। और ये वाली जो चीजें हैं, इसके साथ अवाम के ऊपर प्रेशर आएगा और अवाम आप लोगों से मोहब्बत करेगी नहीं। इस चीजों को देख के चलना चाहिए कि अवाम का पैसा क्यों इतने अल्लाह तल्ला में आप जाया कर रहे हैं बैठ के। तो इसलिए वो वहां पे जो जुनेद अकबर है उनको इन्होंने गिरफ्तार करके कर दिया था सुबह बदर। उन्होंने कहा कि अब अगर यहाँ पे कोई दूसरी पार्टी जाएगी कैंपेन के लिए तो मैं भी यहाँ पे जाऊंगा और देखूंगा कैसे मुझे रोकते हैं। लेकिन अब जो दूसरी पार्टी वो तो जाएगी कैंपेन करने के लिए, वहां पे आईजी जो अभी मैं आपको बताता चलूं कि वहां पे आईजी वो है जो अकबर नासिर पहले इस्लामाबाद में आईजी थे, वो अब वहां पे आईजी लगे हुए हैं। तो इसलिए आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा था। दूसरी साइड पे जब अमीर मुकाम के बेटे जाते हैं तो उन्हें बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है। तो इसलिए पीटीआई भी बार बार कहती है कि एक रियासत में 2 दस्तूर नहीं होने चाहिए, ये वाली चीजें खत्म होनी चाहिए। वो बार बार इस चीज के ऊपर वावेला करते रहते हैं कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही होती है, लगातार ज्यादती कर रहे होते हैं ये लोग बैठ के। तो इसलिए इनको चाहिए, जो हमारे साहब इक़्तिदार हैं या पाकिस्तान के ताकतवर लोग हैं, कि खुदा का खौफ किया करें कि अवाम का इतना पैसा ज़ाया ना किया करें, अवाम को जलील ना किया करें। आप अरबों रुपए लगा के फिर ही आपने अपने मनपसंद लोगों को लेके आना है, तो बेहतर है वही पहले ही मनपसंद लोगों को रखें और जो करप्शन कर रहे हैं वो उनको करने दें। ये वाले पैसे तो आप ज़ाया ना करें ना, ये अवाम की किसी और सहूलत के लिए लगा लें। जैसे पाकिस्तान में आप लोगों ने आम इंतखाब करवाते हुए 50 अरब रुपए के लगभग लगा दिया था, लेकिन जितवाया आपने लोगों को फॉर्म 47 पे। उसके बाद क्या यहाँ पे 5300 अरब रुपए की करप्शन सामने आती है, कभी कभी यहाँ पे कोई स्कैंडल दुबई लीक सामने आ जाती है, कभी वन कॉन्स्टिट्यूशन अपार्टमेंट वाला केस सामने आ जाता है। लेकिन क्या किसी को यहाँ पे कुछ फिक्र हुई है? नहीं। यहाँ पे जो भी बैठे हैं वो अपने पैसों के लिए बैठे होते हैं, और पैसों के लिए इनके सारे मामला, सारी लड़ाइयाँ पैसों के ऊपर चल रही होती हैं। तो इसके साथ मुझे इजाजत है, मजीद अपडेट्स भी हम आप लोगों से शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।